हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हमने आपको हेलो स्टूडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम आपको आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन कराने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि थोड़ा दिन हो गए, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो 2020-21 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सभी हिंदी बोर्ड्स के लिए बच्चों। ठीक है, तो आज मैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इसी प्रकार आपको सेकंड चैप्टर के मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर उनका सॉल्यूशन। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देकर उनका सॉल्यूशन कराएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, विद्या, हर्षरूप शर्मा, एनसीईआरटी एंड अदर, अजय अग्रवाल, ये सारी बुकों से मैंने छांट के निकाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 5 से 6 बार से कम आया हो, मतलब बहुत बार आए हैं बच्चों ये, और हर बार परीक्षा में देखे जाते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हाँ, ये चैप्टर जो है मैंने संबंध एवं फलन, ये मैंने आपको कंप्लीट कम से कम 2 से ढाई महीने पहले करा दिया है, तो आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उसी के रूल इसमें यूज होने वाले हैं सभी क्वेश्चन को करते समय। ठीक है, एक तरीके से ये चैप्टर नंबर 1 के मिक्सर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, तो पहले वहाँ से उन क्वेश्चन को कॉपी पर लिख लेना और क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आंसर देखना। ठीक है, और नहीं तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन वहाँ से पढ़ना, यहाँ से देखना, तो क्वेश्चन सामने जरूर रखना बच्चों। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ अगर इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा बच्चों। अगर ये 11 के 11 क्वेश्चन इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित एफ सच दैट आर एकैकी आच्छादक है। एकैकी आच्छादक है यानी हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये हमें दिया है। और बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि एफ सच दैट आर टू आर एकैकी आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी ये एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो देखिए कैसे करेंगे। एकैकी और आच्छादक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या, कि यदि fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर अगर आप x2 ले आए तो इट मीन्स फंक्शन एकैकी है। ठीक है, और ग्राफ के लिए, ग्राफ से अगर आप बताएं, एरो डायग्राम बना के आप समझाएंगे एकैकी को तो कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट से, यानी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए और सेट ए में कोई खाली एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, तो एकैकी होता है। ये था बच्चों एरो डायग्राम की मदद से। और बिना एरो डायग्राम के आप मान लीजिएगा अपनी तरफ से, माना x1 बराबर x2 इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2, तो अगर आप x1 बराबर x2 ले आए तो आपका एकैकी हो जाएगा, ये बिना डायग्राम के। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एकैकी के लिए। देखिए एकैकी आच्छादक कब होता है, जब फंक्शन एकैकी भी होता है और आच्छादी भी होता है, यानी 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, तो 1-1 ऑन-टू दोनों होता है फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसको एकैकी प्रूफ करेंगे, फिर आच्छादी, और एकैकी और आच्छादी दोनों होगा तो एकैकी आच्छादक वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एकैकी के लिए। एकैकी चेक करते हैं है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले करते क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है एकैकी का। सबसे पहले हम लिखते हैं माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, ये तो लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, जब fx बराबर है x की पावर 4 के, तो fx1 किसके बराबर होगा कि x1 की पावर 4 के। भाई ये x है तो x की पावर 4, यहाँ x1 है तो x1 की पावर 4 आ जाना चाहिए, क्यों आपको आना चाहिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो x1 की पावर 4। ऐसे ही fx2, fx बराबर है x की पावर 4, तो fx2 किसके बराबर होगा कि सर x की पावर x2 की पावर 4 के। तो यहाँ से बच्चों अब क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि जब घातें बराबर होती हैं तो आधार समान हो जाते हैं, आधार समान होती हैं तो घातें बराबर हो जाती हैं। रूल नहीं पढ़ा है? तो x1 बराबर x2 हम ले आए तो लिखेंगे अतः f एक एकी यानी 1 1 है, ठीक है, एक एकी तो है। अब आच्छादी और चेक करते हैं बच्चों। तो आच्छादी की बात करेंगे तो आच्छादी की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर हम fx की जगह अपनी तरफ से y मान लेते हैं और फिर x का मान y के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माना fx बराबर y, तो यहाँ पर y लगा दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा x की पावर 4। अब ये जब 4 आएगा लेफ्ट में, क्योंकि हमें यहाँ से x का मान निकालना है y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 4 इधर आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर जब हम दूसरी साइड में भेजते हैं तो पावर पलट जाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इधर आएगा तो y की पावर 1/4 बराबर x, यानी हम ये कह सकते हैं कि x का मान आ गया y की पावर 1/4। अब ये चेक कीजिए बच्चों, यानी आप इधर कोई भी y की जगह r लगाइए, आपको इधर भी r ही मिलना चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्या है, वो फंक्शन क्या है बच्चों, r to r, यानी इधर r रखोगे तो इधर भी r मिलना चाहिए, इधर r रखोगे तो इधर भी r मिलना चाहिए, यानी प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए आपको x बिलोंग्स टू r ही मिलना चाहिए। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपने दे दिया कि y की जगह आपने यहाँ पे r तो लगाया बट आपको इधर r नहीं मिला, तो फिर ये बच्चों आपका जो है आच्छादी नहीं होगा। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा आपने दे दिया, अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा है ही नहीं कि इधर आपने r लगाया इधर r ना मिले, तो फिर बच्चों ये आपका आच्छादी होगा ही होगा। तो देखिए इसको एरो डायग्राम में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए a x को बिलोंग कर रहा है और b y को बिलोंग कर रहा है, और ये इसके एरो डायग्राम बनाने वाले हैं। ये इससे बच्चों क्या f रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए आप y b मतलब y की जगह आप कोई भी यहाँ पे r लगाओ, कोई भी r लगाओ, जैसे मैंने कोई भी रियल नंबर लगा दिया, जैसे मान लो मैंने लगा दिया 2 रियल नंबर लगाया y की जगह, तो सॉल्व करके जो आए x का मान वो भी रियल ही आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब मैं 2 लगाऊंगा तो मुझे इधर मिलेगा 2 की पावर 1/4, क्योंकि y की जगह 2 लगाऊंगा तो 2 की पावर 1/4, तो ये 2 की पावर 1/4 r है। भाई r क्या होता है, रूट में कोई संख्या हो r है, पॉइंट में कोई संख्या हो r है, माइनस में कोई संख्या हो r है, बस रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए कोई, तो रूट के अंदर माइनस की संख्या थोड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके साथ मैपिंग करेगा। और भी कोई r ले लो, जैसे आपने यहाँ पे लगाया 1/3 r है, तो यहाँ पर आप 1/3 लगाएंगे तो 1/3 की पावर 1/4 r है, तो इसके साथ मैपिंग कर रहा है। यानी इसी प्रकार आप कोई भी r इधर लगाइए, कोई भी r लगाइए आप सेट बी में, आपको सेट ए में उसके लिए जरूर कोई ना कोई r जरूर मिलेगा। इट मीन्स सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, तो हम कह देंगे कि ये आच्छादी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः, कैसे लिखेंगे देखो, अतः सेट बी में y प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए सेट A में प्री इमेज है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब है, तो f आच्छादी होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा एक ही की भी प्रूफ करना था और आच्छादी भी, तो एक की भी आ गया, आच्छादी भी आ गया, और जब एक की और आच्छादी दोनों होता है तो f एक की आच्छादक होता है, ठीक है भाई। एक की भी है आच्छादी भी है, तो एक की आच्छादक दोनों होगा। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, बस ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी कंडीशन क्या है एक की आच्छादी की, ये आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये आपका बच्चों पहला प्रश्न कंप्लीट। ओके, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए बच्चों ध्यान से। क्वेश्चंस को आप सामने जरूर रख लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है समझने में, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो मैंने क्वेश्चन की सीरीज की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो एक कागज़ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे तो बच्चों टाइम बहुत लगेगा ना, इसीलिए हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है देखो, यदि f such that q to q, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या दे रखा है, f such that q से q दे रखा है, मतलब q क्या है बच्चों यहाँ पर परिमेय संख्या को दर्शा रहा है, ठीक है।
तो एफ सजेट क्यू से क्यू है और एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। x बिलोंग्स टू q क्या है, q से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक की आच्छादक है। हमें सिद्ध क्या करना है, f एक की आच्छादक है, ये हमें प्रूफ करना है। एंड Q परमेय संख्याओं का समुच्चय है। Q क्या है, Q क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं, ऐसी भिन्न ऐसे संख्या जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम ऐसी संख्या को बोलते हैं परमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है एक की और आच्छादी, और एक की आच्छादी दोनों हो गया तो एक की आच्छादक होगा। तो अभी मैंने आपको एक की कंडीशन बताई थी बच्चों, एक की यानी x1 बराबर अगर x2 ले आते हैं तो फलन एक की होता है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, मानते हैं, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, fx1 बराबर fx2 है, और जब fx बराबर इतने के है 3x माइनस 4 के, तो fx1 किसके बराबर होगा, कि यहाँ x आ रहा तो यहाँ पर x, यहाँ x1 आ रहा तो यहाँ भी x1 आ जाएगा, यानी 3x1 माइनस 4, और यहाँ पर fx2 और यहाँ पे fx, तो x की जगह x, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा x, यानी 3x2 माइनस 4, ठीक है। जब fx बराबर है 3x माइनस 4 के, तो fx1 बराबर होगा 3x1 माइनस 4 के। ऐसे ही fx बराबर है 3x माइनस 4 के, तो fx2 किसके बराबर होगा, 3x2 माइनस 4 के। अब ये सेम टू सेम कट गए, तो यहाँ पे 3x1 बराबर आ गया 3x2, और 3 से 3 कट गया, तो फाइनली x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। और जब x1 बराबर x2 ले आते हैं हम, तो फलन कैसा होता है, हमारा एक ही होता है, ठीक है। तो f एक की है, एक की मतलब 1 1 है। अब बात करेंगे बच्चों किसके लिए, आच्छादी के लिए। देखिए बच्चों, आच्छादी में हम क्या करने वाले हैं, आच्छादी की कंडीशन क्या करते हैं कि fx की जगह y मान लेते हैं, तो माना fx बराबर y, ठीक है। तो यहाँ y लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3x माइनस 4। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं हम y के टर्म्स में, तो निकालो x का मान, तो 4 को जल लाओ, लगा के प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 3x, अब 3 को डिवाइड में भेज दो, तो y प्लस 4/3 बराबर x, यानी ये x का मान आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर y प्लस 4/3। अब यहाँ पर ये चेक करो बच्चों, यहाँ पे y की जगह आप कोई भी परमेय संख्या लगाओ, कोई भी q लगाओ, आपको इधर भी उसके लिए जरूर q मिलना चाहिए। इधर y बिलोंग्स टू प्रत्येक q के लिए यहाँ भी हमें q ही मिलना चाहिए, तो ये बच्चों आच्छादी होगा। तो देखो एरो डायग्राम से देख लो, ये हमारा सेट A हो गया, वो ये B के लिए हो गया एरो डायग्राम, और ये F रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप y की जगह कोई भी r लगाओ, जैसे मैंने लगाया 1 r है, सॉरी r नहीं बच्चों, q लगाओ, तो 1q है, q मतलब परमेय संख्या है, तो यहाँ पर मैं परमेय संख्या लगाऊंगा तो मुझे इधर भी x का मान परमेय संख्या ही मिलना चाहिए प्रत्येक के लिए, और तो 1 लगाऊंगा तो 1 प्लस 4 5/3 मिलेगा, तो 5/3 परमेय है, क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो इसके लिए ये हो रहा है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं बच्चों, इसको इमेजिन करिए, आप कोई भी यहाँ पर q लगाओ, जैसे मैंने y की जगह लगाया 1/2, तो यहाँ 1/2 लगाऊंगा तो प्लस 4/3, तो ये 2 चौक 8 और 1 9/3, 3 3 9, तो 3/1 ये परमेय संख्या है। तो इधर अगर मैं लगाऊंगा बच्चों 1/2, तो इधर क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो यानी तो इसी प्रकार ऐसे ही आप बी में कोई भी क्यू रखिए, कोई भी परमेय संख्या लिखो, सेट बी में आप कोई भी परमेय संख्या लिखो, सेट बी की प्रत्येक परमेय संख्या के लिए सेट टी में जरूर कोई ना कोई आपको परमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। अब सबके लिए तो हम नहीं दिखा सकते, आप इसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे अतः y बिलोंग्स टू q प्रत्येक के लिए, अतः
प्रत्येक y बिलोंग्स टू q के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज है, अतः R अतः F आच्छादी है। ठीक है, और ये बच्चों एक की भी है, आच्छादी भी है, तो F एक की आच्छादक होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इधर कोई भी क्यू रखोगे तो आपको इधर भी क्यू जरूर मिलना चाहिए उसके लिए। इट मीन्स सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी अवयव से जरूर मैप करेगा, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो इट मीन्स यही तो आच्छादी की कंडीशन है कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, और यहाँ छूटेगा भी नहीं। प्रत्येक बी के लिए कोई ना कोई ए जरूर मिलेगा, यानी प्रत्येक वाई के लिए, प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू क्यू के लिए एक्स बिलोंग्स टू क्यू जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आच्छादी होगा, और आच्छादी होगा और एकाकी भी होगा तो एकाकी आच्छादी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बच्चों कंप्लीट। तो आपने देखा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए ध्यान से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बच्चों कि यदि f(x) बराबर e की पावर x है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, f(x) हमें दे रखा है बच्चों e की पावर x, और gx बराबर दे रखा है log e की पावर x। gx बराबर दे रखा है हमें log e की पावर x। ठीक है, और आगे कह रहे हैं तो FOG और GOF निकालो, यानी FOG निकालो एक तो, और एक GOF निकालो। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको इनको समझाया था FOG और GOF कैसे निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, ये आपको काम आने वाली हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों FOG निकालते हैं सबसे पहले FOG। तो बच्चों मैंने आपको जब ये कराए थे सवाल वीडियो के अंदर, तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। FOG को हम क्या लिखते हैं, GOF को हम क्या लिखते हैं, HOF को हम क्या लिखते हैं, HOG को हम क्या लिखते हैं, सब कॉन्सेप्ट मैंने कराया था। अगर आपने वो दे रखा तो पक्का समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो FOG का मतलब मैंने बताया था बच्चों, O का मतलब बताया था मैंने आपको ब्रैकेट, और O को हम ऑफ बोलते हैं, और जैसे ही बच्चों यहाँ से O हटता है तो ब्रैकेट आ जाता है, और ब्रैकेट हटता है तो O आ जाता है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम FOG मीन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। FOG को हम लिख सकते हैं कैसे, F ऑफ GX, क्योंकि FOG का मतलब ही यही होता है, F ऑफ GX। O हटा ब्रैकेट आया, और हम इसको बोलते कैसे, FOG मतलब F ऑफ GX। FOG को हम इस तरीके से लिखते हैं, F ऑफ GX। ठीक है, अब GX का मान फिर यहाँ से कहीं से लगाते हैं, तो GX का मान देखो ये दे रखा, तो यहाँ से लगा दो, तो GX का मान लगाओ, तो F का तो F है, GX की वैल्यू क्या है, log e की पावर x। तो यहाँ पर आ जाएगा log e की पावर x। यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण 2 से हमने जो है GX का मान लगाया है। अब ये एक तरीके से क्या हो गया, ये जो ब्रैकेट में लिखी है वैल्यू, ये x का काम कर रही है, यानी fx एक तरीके से x का काम कर रही है। तो fx इसका मतलब ये है कि अब आप f वाले फंक्शन में जाओ, कहाँ जाओ, f वाले फंक्शन में जाओ, और जहां भी x है उसकी जगह ये लगा दो log e की पावर x। ठीक है, f log e की पावर x मीन्स कि आप f वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह क्या लगा दो, e की पावर x लगा दो। तो f वाले फंक्शन में हम गए, ये रहा f वाला फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें जहां भी x था उसकी जगह क्या लगा देंगे, log e की पावर x। तो e की पावर x ये क्या लगाने वाले हैं, log e की पावर x, और e से log बच्चों कट जाता है, तो क्या बचा, e की पावर x आया। तो FOG कितना आ गया आपका, e की पावर x आ गया। समझ में आया ना, फिर से समझो। FOG मीन्स होता है f ऑफ GX, और GX की वैल्यू यहाँ से लगा दी हमने ये, और ये x का काम कर रहा है, और f फंक्शन है, मतलब f फंक्शन में जाओ, जहां भी x है x की जगह log e की पावर x लगा दो। तो f फंक्शन में गए, यहाँ x था
तो e की पावर x था, तो x से क्या लगा दिया हमने log e की पावर x, और e से log कट जाता है बच्चों, तो क्या बचा सिर्फ e की पावर x। यही आपका आंसर, यानी FOG आ गया। अब हम निकालेंगे बच्चों सेम बिल्कुल ऐसे निकालेंगे GOF। तो बस यहाँ FOG था तो f ऑफ gx, या GOF है तो इसको क्या लिखेंगे g ऑफ fx। GOF मीन्स g ऑफ fx। अब यहाँ पर fx का मान लगा दो, तो fx की वैल्यू क्या है, g fx की वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट e की पावर x का मान लगाओ भैया, सॉरी ये g e की पावर x हो गया। अब ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे x का काम कर रहा है, यानी gx का मतलब हो गया कि g वाले फंक्शन में जाओ, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह क्या लगा दो, e की पावर x लगा दो। जैसे हमने यहाँ लगाया था f वाले f था तो f वाले फंक्शन में गए थे और x की जगह log e की पावर x लगाई थी। ऐसी g है तो g वाले फंक्शन में जाओ और जहां भी x है x की जगह पर e की पावर x लगा दो। तो जाओ भैया g वाले फंक्शन कहाँ है, g वाला फंक्शन ये रहा, यहाँ पर आए, इसमें x कहाँ रहा है, ये आ रहा है, तो log e की पावर x है और x ये क्या लगाने वाले हैं हम, e की पावर x। अब बच्चों ये पावर है तो ये आगे आ जाएगी, यानी e की पावर x log e। और बच्चों log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर लगाएंगे e की पावर x इंटू 1, यानी फाइनली क्या आ गया, e की पावर x। तो ये आ गया आपका GOF। ठीक है, तो इस तरीके से आपको FOG और GOF निकालने हैं। अगर हल्का सा भी समझ में आया ना तो वीडियो को रिपीट कर लेना, वरना हर पॉइंट समझ में आ रहा होगा अगर आपने ये चैप्टर मुझसे पढ़ा है तो। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 3B बच्चों कंप्लीट हो गया। तो FOG और GOF कितने सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने कराया, और आपने नहीं किया होगा उससे पहले बड़ा आपको हार्ड लगता होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3B बच्चों आपका ये कंप्लीट। अब बात करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए 4 में बच्चों क्या दे रखा है, 4 में हमें दिया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि A स्टार B बराबर A प्लस 2B। A स्टार B बराबर हमें दे रखा है A प्लस 2B। ठीक है, द्वारा परिभाषित द्वैआधारी संक्रिया स्टार सच दैट, ये द्वैआधारी संक्रिया स्टार सच दैट क्या दे रखा है, R क्रॉस R टू R। ठीक है, और क्या है, क्रम विनिमय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। यह जो है क्रम विनिमय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया कोई भी F क्रम विनिमय नहीं होता है, कोई भी स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। कब नहीं होती है, जब बच्चों यदि A स्टार B स्टार A के बराबर नहीं आए तो क्रम विनिमय नहीं होता है, और बराबर आ जाए तो क्रम विनिमय होता है। बट हमें क्रम विनिमय नहीं प्रूफ करना है, इट मीन्स ये लाना है हमें A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, मैंने आपको कैसे समझाया था चैप्टर के अंदर। देखिए हम A और B को स्टार संक्रिया द्वारा इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि A प्लस 2B। ठीक है, और A का जो मान होगा वो भी R होगा। भाई इसका मतलब क्या है, R क्रॉस R से R, यानी आपको जो A लेना है वो भी रियल नंबर लेना है और B लेना है वो भी रियल नंबर लेना है। और जब इसको हम ऑपरेट करेंगे इस तरीके से तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि R क्रॉस R से R है, हमें स्टार संक्रिया तो दे रखी है। ठीक है, देखिए चलिए, देखिए हमें सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, A स्टार B निकालना पड़ेगा और B स्टार A निकालना पड़ेगा, और ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम A स्टार B। तो A स्टार B कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको A की जगह कोई भी रियल नंबर मानना पड़ेगा अपनी तरफ से, और B की जगह भी कोई रियल नंबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ मान लीजिएगा, माना A बराबर कोई भी रियल नंबर ले लो जो आपका मन कर रहा हो, कोई भी ले लो। जैसे मैंने ले लिया 2 और B बराबर ले लिया मैंने 3, दोनों रियल नंबर हैं, है ना। यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि A बराबर 2 बिलोंग्स टू R एंड B बराबर 3 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर लगाइए A स्टार B निकालो। A स्टार B मतलब बच्चों A का मान 2, स्टार B का मान मतलब 3। तो जब A स्टार B मतलब A प्लस 2B, तो 2 स्टार 3 मतलब क्या हो जाएगा, A की जगह 2, तो 2 प्लस 2 इंटू B की जगह 3। भाई A स्टार B मतलब A प्लस 2B, तो 2 स्टार 3 मतलब 2 प्लस 2 3, 2 इंटू 3, वही तो हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, भाई ये गुणा ही तो हो रहा है, मतलब गुणा कर दिया हमने, इसको सॉल्व करो बच्चों। तो 2 प्लस 2 3 6, यानी कितना आ गया, 8 आ रहा है। तो A स्टार B कितना आ गया, 8 आ गया। अब B स्टार A निकालो।
बी स्टार ए निकालो। मतलब अब जहाँ पहले बी की वैल्यू लग रही थी वहाँ ए की वैल्यू लगानी है, जो ए की वैल्यू लग रही थी वो बी की वैल्यू लगानी है। तो लगा भैया, जब ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b है तो बी स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस 2a हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस यहाँ ए था तो यहाँ ए, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ ए तो यहाँ ए। अब वैल्यू लगा दो भैया और चेक करो क्या आ रहा है। तो बी की जगह बी का मान कितना माना है हमने, 3 प्लस 2 इंटू ए की जगह ए का मान क्या माना है हमने, 2। तो फाइनली 3 और 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चों, 7 आ रहा है। लेकिन क्या ये बराबर आ रहे हैं बच्चों? अब कोर्स बराबर नहीं आ रहे। इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। एक भी एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया कि ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार, एक भी एग्जांपल ऐसे ही काफ़ी है। कोई भी दो रियल नंबर मान लो, अगर एक के लिए नहीं है जहाँ पे सबके लिए हो, एक के लिए भी ना हो, तब भी ये बच्चों क्रमबद्ध में नहीं होगा। ठीक है, नहीं होने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, ए बी आर माना था हमने, बी भी आर माना था, और ए स्टार बी वो भी आर मिला, बी स्टार ए वो भी आर मिला, बट ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि क्रमबद्ध की शर्त क्या होती है, ए स्टार बी बराबर नहीं आना चाहिए बी स्टार ए के, तो बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स यह क्रमबद्ध में नहीं है और यही हमें प्रूफ करना था। अतः स्टार क्रमबद्ध में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखा, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं करा रहा हूँ, आपको हर पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है 5 में हमें क्या दिया है बच्चों, समुच्चय दे रखा है एक, इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक सेट दे रखा है, उसको ए बराबर हम मान लेते हैं, माना ए बराबर दे रखा है ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ए बराबर है। ठीक है, और मैं संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर क्रमिति हम दे रखे हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 और 1 2 2 2 1 1। ठीक है, एंड 4 4 1 3 3 3 1 3 3 3 2। ठीक है, ये हमें क्रमितियुम दे रखे हैं। यह संबंध स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लीजिएगा। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन की सीरीज दी थी तो इस क्वेश्चन में एक गलती हो गई थी बच्चों। वहां पर बच्चों ये था कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वहाँ स्वतुल्य है ये प्रूफ करना था। जो क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज दी थी ना, उसके लिए पहले बता रहा हूँ, वहाँ स्वतुल्य है प्रूफ करना था, और स्वतुल्य है सम्मित है ये प्रूफ करना था, और संक्रामक नहीं है ये नहीं, मतलब ये ऐसे करना था, मतलब ठीक है, ये संक्रामक नहीं है ये प्रूफ करना था। जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाए थे, वीडियो में दिए थे, वहाँ मुझे ये प्रूफ करना था, लेकिन वहाँ थोड़ी सी एक गलती हो गई थी बच्चों उस प्रश्न में। ठीक है, क्या गलती हो गई थी एक्चुअली वहाँ पर, यहाँ आप करेक्ट कर लीजिएगा। असलियत में क्वेश्चन ये है कि स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है, ये क्वेश्चन है बच्चों असलियत में। तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली हमें ये प्रूफ करना है कि स्वतुल्य होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों ये कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों स्वतुल्य के लिए, ठीक बच्चों, तो स्वतुल्य की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि कोई एक एलिमेंट सेट ए से ले लो। जैसे 5 ले लिया हमने सेट ए से, तो 5,5 आर में होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट सेट ए में है तो उस एलिमेंट का खुद के साथ आर रिलेशन होना चाहिए, और वो बात फिर जितने भी एलिमेंट सेट ए में है सभी के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, यानी सभी के लिए वो बात अप्लाई होनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि वह आपका जो है स्वतुल्य है। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया जो इस नियम को पालन नहीं कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर, इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप ए से, कोई भी ले लो, 1 ले लो, 1 सेट ए में है तो यस है, तो 1,1 आर में होना चाहिए, तो 1,1 आर में है।
2 ले लो, 2 सेट ए में है तो 2,2 आर में होना चाहिए, तो 2,2 आर में है क्या है, 3 ए में है 3,3 आर में होना चाहिए, तो 3,3 है, 4 आर में है तो 4,4 नहीं, 4 ए में है तो 4,4 आर में होना चाहिए, तो 4,4 आर में है। तो सभी के लिए सतुल्य संबंध की कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या होती है सतुल्य संबंध की कंडीशन, यानी ये होती है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो संबंध स्वतुल्य होता है। तो देखिए यहाँ पर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आंसर आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो कि कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, मान लो 3 उठा लिया, 3 बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज दैट 3,3 बिलोंग्स टू आर, तो ये वाली बात सत्य हो रही है, 3 सेट ए में है और 3,3 आर में है। लेकिन ये बात जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं सभी के लिए फॉलो होनी चाहिए, तो सबके लिए फॉलो हो रही है, अभी दिखाया मैंने। तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर ऑल, फॉर ऑल मतलब ये सभी के लिए सत्य है और ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो मतलब स्वतुल्य होगा। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। ये सारी कंडीशन बच्चों जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको बताई थी, कब स्वतुल्य होता है, कब सम्मित होता है, कब संक्रामक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरा बच्चों, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, सम्मित नहीं प्रूफ करना है। तो सम्मित नहीं, सममित नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं बच्चों, तो सम्मित की कंडीशन मैंने आपको क्या लिखाई थी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तो संबंध सम्मित होता है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए आर से बिलोंग कर नहीं कर रहा है तो संबंध सम्मित नहीं होता है और हमें नहीं ही प्रूफ करना है। यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो होना चाहिए बट बी कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों, कोई भी एक क्रमिक तुम ले लो आर में से, आर में से लेंगे यहाँ पर, वहां हमने एक एलिमेंट ए से लिया था, यहाँ आप जो लेंगे क्रमिक वो आर से लेंगे, कोई भी एक क्रमिक ले लो, कोई भी एक। नहीं प्रूफ करना है तो नहीं के लिए तो एक एग्जाम्पल काफी है, सभी के लिए फॉलो हो रहा है, एक के लिए भी नहीं हो रहा ना, तो फिर वहां पे सम्मित नहीं होगा। तो देखो कोई भी एक क्रमिक ले लो आर में से, बहुत सारे क्रमिक दे रखे हैं, कोई भी एक ले लो, जैसे मैंने मान लो 1,3 ले लिया, ठीक है। यानी इसकी मैं पहले कंडीशन लिख दूं, कंडीशन ये होती है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये किसके लिए, सम्मित नहीं होने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं प्रूफ करना है ना, तो ये सम्मित नहीं होने के लिए। तो अब ये कंडीशन यानी ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो देख लीजिए कोई भी क्रमिक ले लो, एक 1,3 बिलोंग्स टू आर है, यस है, तो इम्प्लाइज डेट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो 3,1 तो है, वो 1,3 तो है, लेकिन 3,1 नहीं है। और भी एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, 3,2 है लेकिन 2,3 नहीं है भैया। और कुछ भी ले लो, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है। तो मतलब एक ही एग्जांपल काफी है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे निकल आए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है, और हमें नहीं ही तो प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें संक्रामक है। तो संक्रामक की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, संक्रामक होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर दिया होगा, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर दिया होगा। ये दोनों चीज तो आर के अंदर होंगी, उनको लेना है। ए कॉमा बी आर के अंदर होगा, बी कॉमा सी भी आर के अंदर होगा। तो अब यदि ए कॉमा सी इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी भी अगर आर के अंदर हुआ तो सम्मित होगा। अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, ए कॉमा सी नहीं है, तो फिर सम्मित नहीं, संक्रामक नहीं होगा। तो चेक करिए बच्चों, ये कंडीशन थी। तो इसको आप या ऐसे भी करके दिखा सकते हो या ऐसे भी करके दिखा सकते हो। कैसे, देखिए कोई भी एक क्रमिक लो आर से, ए कॉमा बी होना चाहिए वो, और फिर ये वाला एलिमेंट किसी अन्य के साथ, यानी जैसे ए कॉमा बी तो यही बी आ गया ना, बी सी के साथ रिलेटेड है, फिर ए सी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो कोई ऐसा एलिमेंट, देखो यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए सपोज 1,3 ले लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर है आर के अंदर है, फिर यही 3 किसी और के साथ बिलोंग कर रहा है, ये रहा 3,2 बिलोंग्स टू आर है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और फिर यही बी यानी बी सेम है, बी यहाँ बी यहाँ, तो ये एलिमेंट भी तो सेम होनी चाहिए। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, ये 1,3 आर में आ रहा है, तो फिर 3,2 भी बिलोंग्स टू आर है। तो अब
ये सी हो गया एक तरीके से। तो ए कॉमा सी यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही और कुछ ले लो, इनको ले लो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी 1 2 के साथ, 2 किसी और के साथ है, यहाँ पर ये रहा, ये बी कॉमा सी हो गया। तो 1,2 यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो फिर ए कॉमा सी यानी 1 ए कॉमा सी मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है। तो ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे 1 कॉमा कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। फॉर ऑल 1,3 बिलोंग्स टू आर, यस, कॉमा 3,2 बिलोंग्स टू आर, यस। तो implies दैट ए कॉमा सी यानी 1,2 भी 1,2 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है भाई। ये क्या है? ए बी, यस, और ये बी सी, यस। तो ए सी है, ए सी यानी 1,2 है, 1,2 है। तो ठीक है, और ये फॉर ऑल सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि सतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। किताब में मैंने जो क्वेश्चन दिए वहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको है प्रूफ करा रहा है, इसको नहीं, आप सही कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सही है जो इस समय मैंने किया है, वहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप उसको कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, बस बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 5 हो गए, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। हम अगले वीडियो में 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत मेहनत से मैंने क्वेश्चन छांटे थे बच्चों, और फिर आपके लिए सॉल्यूशन करके वीडियो भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया है बच्चों। ये मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 चीज़ों से मैंने सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के। और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम 2020-21 में सभी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, इसी प्रकार हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, पहले सीरीज के 2 पार्ट आएंगे वीडियो सॉल्यूशन के, पहला पार्ट या दूसरा और कराऊंगा। ऐसे फिर अगले चैप्टर का क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, फिर उनका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, और ये हर हफ्ते में बच्चों आपको मैं 2 चैप्टर के लगभग 2 के दे के सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप जितने भी चैप्टर पढ़ लिए उन सबका अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरा देखिएगा यार, इसको तो कम से कम पूरा देख लीजिएगा, बाकी तो आप पूरे देखते नहीं हैं। ठीक है, वॉचिंग टाइम बहुत कम आता है, तो बच्चों प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करो सबको। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, आप भी प्लीज़ मेरे लिए इतना कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।